नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। आज हम बात करेंगे देश में जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, उसको लेकर आम व्यक्ति से लेकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी मतलब उस पे चर्चा कर रहे हैं और सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर देश में मतलब इस समय किस तरीके की राजनीति चल रही है, जिसको लेकर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। ताज़ा मामला हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा जो की कार्रवाई अभी कुछ दिन पहले चल रही थी, उसमें मतलब देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने जो बयान दिया है, और वो बयान भी किसी ऐसे-वैसे व्यक्ति पर नहीं, उस व्यक्ति पर दिया है जिसने इस देश का संविधान लिखा हो। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके जिन पर मतलब जो अमित शाह हैं उन्होंने जो टिप्पणी करी है, जो बयान दिया है कि फैशन चल रहा है आज के दौर में कि अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक उनको स्वर्ग नसीब होता। तो ये इस तरीके का जो बयान देना कहीं न कहीं मतलब असंसदीय है, और इस तरीके का बात मतलब अमित शाह को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, देश के गृह मंत्री हैं वो, और देश का जो पूरा गृह मंत्रालय है उनका, वो सँभालते हैं। तो इस तरीके का मतलब जो जिस तरीके का उन्होंने मतलब बयान दिया है, उसको लेकर देश में लोग भड़क उठे हैं और रास्तों पर आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको अमित शाह ने जो बयान दिया है राज्यसभा में, वो दिखाते हैं। आइए देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो देखा आपने कि किस तरीके से मतलब देश का जो गृह मंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ वो व्यक्ति राज्यसभा में जाकर वहाँ पे जब बयान देता है और अम्बेडकर पर जो मतलब बात करता है, तो वो किस तरीके से बात करता है, ये देखने लायक मतलब लोग देख रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं कि इनकी सोच किस तरीके की है और ये क्या चाहते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो लोगों में चर्चा इस बात को लेकर थी कि जिस भगवान की बात अमित शाह कर रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवानों को एक काल्पनिक कहा है कि ये काल्पनिक है, इनका यथार्थ से कोई भी दूर-दूर का नाता नहीं है। लेकिन अमित शाह ये भूल गए कि जब हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा-सा उनको पढ़ लेना चाहिए था और गहराई से पढ़ लेना चाहिए था, और ख़ास तौर पे ये चीज़ तो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, उसमें कभी कहीं भी भगवान का ज़िक्र नहीं है, और भगवान के बारे में जो कहा है, वो 22 प्रतिज्ञाएँ देख लीजिए, उसमें आपको समझ में जाएगा। हम आपको वो भी दिखाते हैं। सवाल आता है कि जब अमित शाह इस तरीके की बात कर सकते हैं, तो पार्टी के जो लोग विचारधारा है और उनके जो और अन्य लोग हैं, वो किस तरीके की सोच रखते होंगे, ये उनके बयान के बाद से ज़ाहिर हो रहा है। इसी बात को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक, देश की जो सड़कें हैं, वहाँ पर विरोध शुरू हो गए हैं। अमित शाह के अ, अमित शाह से मतलब माफ़ी माँगने की बात की जा रही है, और ख़ास तौर पर जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी अब कमर कस के सड़कों पर आ गया है। दुनिया भर का मतलब जो देश में जगह-जगह विरोध विरोध हो रहा है अमित शाह का, और उनके पुतले फूँके जा रहे हैं। यहाँ तक ये भी रहा कि उनके निवास के पास भी लोगों ने जाकर उनके पुतले को फूँका है, और जो उनसे माफ़ी माँगने की बात कही है। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करती हैं, जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अभी कुछ समय से मतलब कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ब्रांड बन गए हैं देश के। देश के ब्रांड बनने के बाद हर राजनीतिक पार्टी जो है, वो बाबा साहब को कैप्चर करने की कोशिश करती है, और बाबा साहब को साथ में लेके चलने की बात करती है, उनके साथ में चलने की बात करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ चलना या उनके विचारों को लेके चलना, क्योंकि बाबा साहेब के विचार अगर अ, इन पार्टियों ने अपना लिए, तो इनका तो भला होगा, लेकिन ये अपना भला करेंगे भी नहीं, ना देश का भला करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का के जो विचार हैं,
वो विचार हर कोई नहीं समझ सकता है और उनके विचारों को अपना भी नहीं सकता है, क्योंकि वो इतनी जटिल विचार हैं उनके। अगर वो पढ़ ले कोई या समझ ले तो वही समझ सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की। अगर जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा कि भाई अगर भगवान का नाम ले लिया होता 7 जन्मों तक तो उनको स्वर्ग मिल जाता, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ईश्वर को कभी मानते नहीं थे, और उन्होंने मानना तब से छोड़ दिया था जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि जब वो जिस धर्म में, जब हिंदू धर्म की बात करते हैं, उस धर्म में जब उनका जन्म होता है, उसके बाद से जब उनको जो पीढ़ी ये मतलब जिस प्रकार का वो दुख झेलते हैं, चाहे वो बचपन से लेके उनकी आगे की पढ़ाई तक। बचपन में उनको पढ़ने के लिए स्कूल में जगह नहीं मिलती थी, बाहर जाके वो बैठते थे, और उनको साथ बैठने के लिए घर से एक मतलब टाट पट्टी बोलते हैं, या फिर जो आसन होता है वो लेके आना पड़ता था। इवन उनको स्कूलों में पानी तक पीने नहीं मिलता था, पानी पीने के लिए उनको हाथ का सहारा लेना पड़ता था। इवन इस तरीके की मतलब जो जाति व्यवस्था जो चली आ रही थी देश में, और ये जाति व्यवस्था कोई अभी की नहीं थी, करीबन 5000 साल पुरानी थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा कि इस तरीके से जिस धर्म को हम मान रहे हैं उसी धर्म में जात पात और वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, तो इससे मतलब किस तरीके से मतलब इन लोग जो दलित शोषित वंचित वर्ग हैं, इनको कैसे मतलब मुख्य धारा में लाया जाए, इनको कैसे सम्मान दिलाया जाए, उनके दिमाग में हमेशा यही बात चलती रहती थी। तो लोग जब बात करते हैं भगवान की, तो भगवान उस समय भी वो बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार के लोग भी मानते थे, लेकिन बाबा साहेब कभी भगवानों को माने नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं, मान रहे हैं, वो हमको न्याय नहीं दिला पा रहा, तो ऐसे भगवान को हमें मानने का क्या मतलब आता है। यही वजह थी कि 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में उन्होंने मनुस्मृति, जो कि जिस विचारधारा की बात अमित शाह अभी जिस बात कर रहे थे भगवान की, तो ये उनकी विचारधारा नहीं, मनुस्मृति की विचारधारा है उनके अंदर, जो सबके सामने जाहिर हो गई है। तो इसी स्मृति को जो मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था और कहा था कि ये हमारे लिए गुलामी की जंजीर है और इससे हमें आज़ाद होना पड़ेगा। यही वजह है कि हर साल 25 दिसंबर को अम्बेडकर को मानने वाले और जो अम्बेडकराइज है वो मनुस्मृति का दहन करते हैं। तो सवाल बात यही हो रही है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आप दुनिया बात करते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के लिए इतना कुछ किए हैं और हम ये कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आपने नहीं किया है, वो तो बाबा साहेब की सोच बोलिए या बाबा साहेब का एक प्रकार से एहसान है इस देश पर, कि उन्होंने इस देश को जो संविधान दिया है और ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो शायद आज तक उन मनुस्मृति या उनके जो दूसरे अन्य सोचने वाले हैं वो भी शायद नहीं दे सकते थे। तो आज बाबा साहेब के लिए इतना कुछ मतलब ये लोग कह रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि भाजपा की जो सोच है वो किस तरीके की है और ये क्या चाहते हैं। कांग्रेस ने इस अमित शाह के इस बयान को मुद्दा बना लिया है और अब वो संसद से लेकर सड़कों पर आ गई है और इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने भले ही मतलब अभी हर चीज़ में मतलब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी संविधान को लेके आगे चलते हैं, संविधान की बात करते हैं, और हर चीज़ में संसद में कभी संविधान पे मतलब इस तरीके का हमने देखा नहीं था कि बातें होती थी, लेकिन अब संसद में बातें होने लगी। अब बातें तो छोड़िए, अब बाबा साहेब अम्बेडकर पे भी बातें होने लगी, पहले ये भी बातें नहीं हुआ करती थी। अब भले ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, वो इसको कैश करने की बात करती कि हम जब से सत्ता में आए हैं तब हमने इतना बाबा साहेब के लिए किया। बाबा साहेब के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाबा साहेब इतना कुछ करके गए हैं कि उनकी बदौलत ही ये देश चल रहा है। संविधान ना होता तो आज इतना जो बड़ा जो देश का जो लोकतंत्र है वो ऐसे ही नहीं चल रहा होता। संविधान की बदौलत लोकतंत्र चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत बंधी हुई हैं और वो चल रही हैं। तो अमित शाह का जो बयान है इस तरीके का बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के जो अन्य नेता हैं वो भी किस प्रकार की सोच रखते हैं अम्बेडकर के प्रति। ये धीरे धीरे करके
समझ में आ रहा है और दिख रहा है। बात करूं अगर जबलपुर की, तो जबलपुर में 6 दिसंबर को जब बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था, उस समय भाजपा का एक भी नेता जो बाबा साहेब का यहाँ पर स्टेचू है, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने गया। तो अब आप सोचिए कि बाकी जो देश भर में जो प्रधानमंत्री से लेके हर कोई बाबा साहेब के आगे नतमस्तक था, लेकिन यहाँ पे जो भाजपा के जो नेता हैं, उनको चिंता ही नहीं थी, फिक्र ही नहीं थी कि आज किसी की पुण्यतिथि है, वहाँ पर जाकर वो 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लें या फिर उनको श्रद्धांजलि दे सकें। तो ये है भाजपा की सोच। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच मतलब अमित शाह ने बताई है कि वो भले ही मतलब संविधान की बात करे, बाबा साहेब की बात करे, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, क्योंकि भाजपा, जैसा कि लोग बताते हैं कि भाजपा को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से नफरत है तो वो है अम्बेडकर से, अम्बेडकर की सोच से, अम्बेडकर की विचारधारा से। क्योंकि अम्बेडकर की विचारधारा है जो भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, और जब मेल नहीं खाएगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, और अंदर की जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं से फूटेगी और पब्लिकली होगी। तो अमित शाह को, जो गृह मंत्री हैं देश के, इस तरीके का बयान देना नहीं चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब के बारे में इस तरीके की बात करके जो मतलब देश का जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनको मानने वाला जो वर्ग है, वो काफ़ी नाराज़ है, और उस बात को लेकर भी उनको पीड़ा हो रही है कि मतलब देश का जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है, तो सोचिए इनकी सोच किस प्रकार की होगी और ये क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अम्बेडकर की जो विचारधारा है, इसको ख़त्म करने की कहीं ना कहीं से ये प्रयास है, ऐसा जाहिर होता है उनके बयानों से। तो बाबा साहेब की जो बात हर चीज़ में ये लोग करते हैं कि हम बाबा साहेब को उनको आगे लेके चलते हैं, बाबा साहेब के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन साहब ये चीज़ें बोल के तो आपने सारा अपने अंदर का ही बता दिया कि अंदर उनके अंदर कितनी पीड़ा थी या दुख था। वो ऐसी चीज़ें बोल के उन्हें बता दिया कि हमारी अम्बेडकर के प्रति, बाबा साहेब के प्रति, संविधान निर्माता के प्रति कैसी सोच है। तो बात अगर भगवानों की बात अगर अमित शाह ने करी है, तो भगवानों के बारे में बाबा साहेब का ऐसा सोचना था कि इतने उनके दलित वंचित वर्ग के जो लोग हैं मंदिरों में जाते थे, उनको मंदिरों में नहीं जान दिया जाता था और भगवान को छू नहीं सकते थे। तो भगवान कैसे उनका उद्धार करता है, क्योंकि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो इस देश में बनाई गई थी, उसके तहत ये लोग, कुछ दलित वंचित वर्ग जो था, वो काफ़ी मतलब उसकी स्थिति खराब थी, दयनीय, इतनी स्थिति दयनीय थी कि उनको भगवान भी ऊपर ला नहीं सकता था। वो डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे थे जो भगवान बन के उन दलित वंचित वर्ग के लिए आए, और उस समाज में उन्होंने जन्म लिया जिस समाज ये सारी चीज़ों से छुआछूत की उससे मतलब पीड़ित था, और लगातार ये मतलब कई वर्षों से मतलब उसका शिकार था। उस महार कम्युनिटी में बाबा साहेब जन्म लेते हैं, और समाज के लोगों को मतलब पढ़ लिख के जब वो आते हैं और संविधान बनाते हैं, संविधान में उन दलित वंचित वर्गों के लोगों को मतलब अधिकार और सम्मान से जीने का जो अधिकार देते हैं, ये शायद भगवान भी नहीं दे सकता था। अमित शाह शायद ये भूल गए हैं। तो बात कर रहे हैं हम बाबा साहेब की, तो बाबा साहेब की अगर बात करते हैं तो हम, उन्होंने जब हिंदू धर्म को के बारे में जो बोला था, वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि एक फिल्म आई थी, उसमें बाबा साहेब के जीवन से संबंधित था पूरा घटनाक्रम, और पूरा उस पर ही बनाई गई थी, और वो दिखाते हैं हम आपको कि उस समय हिंदू धर्म पे उनकी क्या सोच थी। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल था। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर। तो देखा कि किस तरीके से मतलब बाबा साहेब बता रहे हैं यहाँ पर कि वो हिंदू धर्म में मतलब भले ही उनके अधिकार में नहीं था जन्म लेना, लेकिन उनके अधिकार में ये था कि
कि मतलब वो हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। तो उनका मतलब ये सोच था, यही सोच को लेके उन्होंने मतलब जब 14 अक्टूबर 1956 को जब वो दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और सभी से वो क्योंकि उनकी सोच थी कि मतलब जो समाज में अगर वह व्यक्ति रह रहा है तो उसको बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो कि हिंदू धर्म में वो सब देखा नहीं जाता, क्योंकि हिंदू धर्म में सारी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो फैली हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं उन वर्ग के लोगों के लिए मतलब घातक थी, जो कि उनको पढ़ने से वंचित किया जाता रहा, समाज में बैठने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था। आज भले ही बातें की जा रही हो, समरसता की बात की जा रही है, किसी दलित के घर में जब बैठ के मतलब उसके घर में खाना खाने की बात की जाती है, लेकिन अभी भी मतलब उनके अंदर जो चीज़ें हैं और अभी जो सामने इतना आ रहा है कि घोड़ी पे चढ़ जा, कोई दलित अगर घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको लेके विवाद हो जाता है, घर के सामने से निकल जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। कितनी तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो अमित शाह को उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी उल-फज़ूल की बातें करके मतलब लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहिए, ख़ास तौर पे वो दलित वर्गों की जो डॉक्टर अंबेडकर को ही अपना भगवान मानते हैं और ना कि किसी और को। तो ये छोटी-सी पेशकश थी हमारी, क्योंकि कहीं न कहीं पीड़ा मुझे भी हुई है उस बात को लेके, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूँ जिस कम्युनिटी से बाबा साहेब अम्बेडकर आते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर महार कम्युनिटी से आते हैं और मैं भी महार कम्युनिटी से आता हूँ। महार कम्युनिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है और इतिहास अगर महार कम्युनिटी का देखना है तो आप देखिए 1 जनवरी 1818 को जो महारों ने मतलब 500 महारों ने मतलब पेशवाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा था, 28,000 जो सेना थी पेशवा तृतीय की, बाजीराव पेशवा तृतीय की, उसको हरा दिया था। ये है महार कौम का मतलब इतिहास। तो महार कौम कोई छोटी-मोटी नहीं थी, लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ने इनको मतलब गुलाम बना दिया था और बाबा साहेब ने इसी गुलामी की जंजीर को तोड़कर संविधान में वो अधिकार दिए ताकि दलित शोषित वंचित वर्ग का व्यक्ति है उसको जीने का और सम्मान से रहने का अधिकार मिल सके। ये छोटी सी पेशकश थी हमारी आपके लिए। आपको कैसी लगी शेयर करके और कमेंट्स करके बताइएगा। आगे भी हम लगातार ऐसी चीज़ों पे बात करते रहेंगे और आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।